गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं 7th पैराग्राफ से। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। और जो पहला डिज़ास्टर था उसका इनको डिज़ास्टर यानी कि घोर विपत्ति का जो संकेत था वो उनको 6 बजे आया। विद एन ऑमिनस साइलेंस, बहुत ही शांति के साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक रुक कर चल रही थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश था उसमें पूरा अंधेरा छा गया था। दे केम आ growing roar, then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship। और फिर बहुत रोर यानी कि बहुत तेज बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा, और एक इनॉर्मस यानी कि बहुत विशाल क्लाउड यानी कि बादल नाव के पीछे नाव के पीछे की जो मीनार होती है उसमें आकर खड़ा हो गया, मीनार की तरह खड़ा हो गया क्लाउड। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और ये जानकर हम को डर लग गया कि ये बादल नहीं था। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये वेव थी यानी कि लहर थी, ऐसी लहर जिसको कि उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वो पूरी कैसी थी, लंबी थी, वर्टिकल थी। एट ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जितनी भी दूसरी लहरें होती हैं उनकी अपेक्षा वो 2 गुना ज़्यादा बड़ी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो उसकी चोटी थी वो टकराने को तैयार थी, भयानक ढंग से टकराने को तैयार थी। नाउ 8th पैराग्राफ। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, और थंडर यानी कि गरज बढ़कर क्या हो गई, जो रोर थी यानी कि जो आवाज़ थी, गरज थी, वो बढ़कर क्या बन गई, एक गड़गड़ाहट बन गई, और नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक मोमेंट यानी कि पल के लिए हमने सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन उसी समय एक भयानक धमाके से नाव का जो डेक था वो हिल गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे और सफ़ेद पानी की क्या थी, टोरेंट यानी कि प्रचंड धारा जो है वो नाव के ऊपर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश इनटू द व्हील, और जो मेरा सिर था वो पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मुझे एहसास हुआ कि मैं नाव से उड़कर धारा में, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं नाव से उड़कर कहाँ था, धारा में सिंक कर रहा था या डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्शियसनेस यानी कि अपना होश खो रहे हैं। और आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं पूरे तरीके से शांत था। नाउ 9th पैराग्राफ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, तब क्या हुआ, अचानक से मेरा सिर पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉल्कर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो वेव वॉकर थी इनकी नाव थी वो कुछ मीटर तक लगभग उलट सी गई थी। उसके जो मास थे, मस्तूल थे, वो
हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज हो गए थे। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर वहाँ से एक लहर ने उसको धक्का देकर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जग टॉट, और जो उनकी जीवन रक्षा वाली टॉट थी, तार थी, वो झटके से कस गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम। मैंने जो गार्ड रेल्स को पकड़ लिया और हवा में तैरकर वेव वॉकर की मुख्य लंबी कड़ी में चला गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और उसके बाद लहरों ने डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर मुझे पटक दिया। रैग डॉल यानी कि कपड़े की गुड़िया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, और जो मेरी बाई पसली थी वो क्रैक यानी कि चटक गई थी, टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और जो मेरा मुंह था उसमें खून भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा जो दांत था वो टूट गया था। Somehow I found the wheel, जैसे तैसे मैंने व्हील को या पहिए को ढूंढा। Lined up the stern for the next wave and hung on, नाव का स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया और पहिए को पकड़ लिया। Now 10th paragraph, water everywhere, हर जगह पानी ही पानी था। I could feel that the ship had water below, और मुझे ये भी लग रहा था कि नाव के नीचे पानी था। But I dared not abandon the wheel to investigate, लेकिन मैंने संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. अचानक से जो फलका था वो खुल गया और मैरी को उन्होंने देख लिया, या मैरी दिख गई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, और उन्होंने कहा, या वो स्क्रीम यानी कि चिल्लाना, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक टूट गए हैं। वी वर फुल ऑफ वाटर, और हम लोग पूरा पानी से भरे हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और उन्होंने कहा कि इस व्हील को ले जाओ। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और वो यहाँ से चिल्लाए हैच के लिए। नाउ 11th पैराग्राफ, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब दोनों लोग जो हैं वो पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटे हुए जो शहतीर थे वो टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज इन बर्ड्स, और नाव जो थी वो दाईं तरफ से पूरी अंदर से उभर गई थी। बल्ज यानी कि उभरना। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉयज फ्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, और कपड़े, क्रॉकरी, जो चार्ट से जिसमें नक्शे बने हुए थे, टेंस यानी कि टिन के डिब्बे, टॉयज यानी कि खिलौने, वो सब गहरे पानी में, डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में, स्लॉश्ड यानी कि उछल रहे थे। Now 12th paragraph, I half swam, half crawled into the children's cabin. स्वयं यानी कि तैरना, कुछ तैर कर और कुछ रेंग कर ये बच्चों के केबिन में जाके पहुँचे और उनसे कहा, आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, और मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर की बर्थ से उत्तर दिया, हाँ। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा सिर कुछ दुखता है। सेड सीयू ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग पंप अबव हर आइज, आँखों के ऊपर एक बड़े गुम्मट की ओर संकेत करते हुए उसने ऐसा कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प
उसने कहा कि मेरे पास टक्कर खाए सिरों के विषय में चिंता करने का समय बिल्कुल भी नहीं था। नाउ इस लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।